गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा पंचम, विषय संस्कृत और संस्कृत विषय में भी व्याकरण। तो प्यारे भैया बहनों, व्याकरण हम कहते किसे हैं? व्याकरण वह भाषा है, वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना जानते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। प्यारे भैया बहनों, हिंदी, अंग्रेजी इन साहित्य विषयों की व्याकरण होती है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, इसलिए हिंदी और संस्कृत की जो वर्णमाला है वह एक जैसी है। वर्णमाला हम किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब इस वर्णमाला को हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है जी। अब वे भाग कौन कौन से हैं? वे भाग हैं, एक है स्वर, स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर वे होते हैं स्वर वे होते हैं जो किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। अब हम इन स्वरों को हमने, ये स्वर हैं, इनको हमने तीन भागों में बांटा है। एक है हमारा ह्रस्वर, ह्रस्व, और दूसरा है हमारा दीर्घ, और तीसरा है हमारा तीसरा स्वर है हमारा प्लुत, प्लुत स्वर। इससे पूर्व मैं आपको बताता हूँ स्वर कौन से होते हैं। स्वर होते हैं ए, आ, ई, लिरी, ऊ, लिरी, ये है लिरी, इसके बाद में री, और एक है इसे री, इस तरीके से। और ओ, आउ, और ये रा। ए, इसमें
ए आ ई री री ए आई, ओ औ हम गणना कर रहे हैं, इनकी गिनती 12 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और है ए आ ई री री ए आई ओ औ। तो प्यारे भैया बहनों, स्वर हमारे वे होते हैं जो किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, वो किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते। वो स्वर होते हैं जिनमें ए आ ई उ री री ए आई ओ औ रा, ये आपके इस प्रकार स्वर होते हैं। अब इन स्वरों में भी हमने आपको बताया था ह्रस्वर, ह्रस्वर, फिर दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्वर वो होते हैं, देखिए ये होते हैं ए ई उ और रे, ये ह्रस्वर होते हैं। इनके बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके बोलने में ह्रस्वर से दुगना समय लगता है, और ये होते हैं ये आ, बड़ी ई, उ, ए और आई, जी, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। आ ई उ री ए आई ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। और प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिनमें दीर्घ से कुछ अधिक समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जब हम ओम बोलते हैं तो आवाज़ हमारी खींचती है ओम, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या कहलाया? स्वर कहलाए, प्लुप्त स्वर। अब हम आपको बताते हैं स्वरों में भी समान स्वर कौन से होते हैं। समान स्वर या सवर्ण, इसको सवर्ण स्वर भी कहते हैं या समान स्वर भी कहते हैं। जैसे आपके ए आ ई, ये समान स्वर हैं, एक जैसी आवाज़ है निकल रही है इनकी। ऊ और ऊ, ये हमारे आपके समान स्वर हैं। ये समान स्वर कहलाते हैं, एक जैसे हैं, आवाज़ निकलती है। केवल आवाज़ में अंतर ये होता है कि ह्रस्व स्वर में हम आवाज़ को में कम समय लगाते हैं और दीर्घ स्वर में दुगना समय लगा देते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन। और व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो की सहायता से बोले जाते हैं।
वे व्यंजन कहलाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए, जब हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं, यदि इसमें हम हलंत लगा देते हैं और ये आ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा क। अब ये यहाँ हलंत लगाने से हमारे अक्षर का वजन कम हो गया। वजन का मतलब इसकी जो आधा बल रह गया, इसको हलंत लगाने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आधा क। और यदि इसमें हमने ये आ मिलाया है, आ क्या है हमारा स्वर है, तो स्वर मिला देने से ये पूरा व्यंजन कहलाया जी। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं व्यंजन, 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के ये होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। व्यंजन क्या? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इनके 5 वर्ग हैं। ये है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और 5वां है पा वर्ग। ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र और ला और वा। ये हमारा कहलाता है अंतस्थ व्यंजन। और फिर है हमारा स, स, श और हा। ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर हमने बताया था आपको कि 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। चौथे प्रकार का व्यंजन है आपके संयुक्त व्यंजन। इसमें आता है आपके छ। इसको हम क्या कर दिखाएंगे? इसमें देखिए क्या कैसे बनाइए, इसकी संरचना कैसे हुई। क और श मिल करके ये छ बना है। ऐसे त्रा में त्रा है तो त और रा, इसमें ता में हलंत लगाया तब जा करके हमारा त्रा बना। ऐसे ही हमारा ये ज्ञा है, लोग जा कहते हैं बहुत से। जैसे विज्ञान में विज्ञान कहते हैं और यज्ञ में इसमें यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ जा की आवाज़ बोल लिया और वहाँ ज्ञा की बोल लिया। ये हमारी एक भाषा के प्रचलन के कारण हुआ है। इसमें यो और या
या मिल करके बना है, तो ये बनता है यज्ञ। तो इस प्रकार आपने पढ़े 4 प्रकार के शब्द। जा ये आएगा जिसमें जा और या मिल करके ये बना है ज्ञ, जिसको कहते हैं आप ज्य है ये। तो इस प्रकार आपने व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि व्यंजन क्या होते हैं। अब इसमें आता है हमारा अनुस्वार, एक आता है इससे अलग, ये व्यंजन हमने बता दिए अनुस्वार। इसका चिन्ह है, अब जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि, जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि रोकिए। तो प्यारे बच्चों, हम बता रहे थे आपको अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार जिसका चिन्ह है, जब हम बिंदी लगाते हैं अक्षर के ऊपर, जैसे संस्कृत में बिंदी लगी हुई है, ये है। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि म की रह जाती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। यथा जैसे वंश, वहाँ पे अंक की बिंदी लगी हुई है हमारी, वंश है। आप पे अंक की बिंदी लगी हुई है अंश, हंस आदि। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि किसी अक्षर के आगे 2 बिंदी लगी हुई होती हैं। ये 2 बिंदियाँ विसर्ग कहलाती हैं। जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि शेष, अंतिम ध्वनि है शेष रह जाती है, अंतिम ध्वनि है शेष रह जाती है, तो उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे बालकः, बालक में, यहाँ पर ये बालक है, इस बालक में हमने 2 बिंदी लगाई तो इसे हम पढ़ेंगे बालकः। रामः, 2 बिंदी लग गई। श्यामः, पाठ। इस प्रकार से ये जो 2 बिंदियां हैं, ये हा की आवाज़ दे रही हैं, ध्वनि में हा की आवाज़ जोड़ रही हैं, तो ये हमारी विसर्ग कहलाती हैं। तो इस प्रकार आपने विसर्ग के बारे में समझा। अब विषय बात बनती, अब इसके आगे शुरू होता है पुरुष। तो पुरुष किन्हें कहते हैं? कुछ शब्दों से किसी बात या कथन को कहने वाला। हम किसी बात को कहते हैं तो हम कहने वाले तो हुए, जो बात कही जा रही वो कथन है। तो कहने वाला वक्ता या सुनने वाला कहलाता है श्रोता। या अन्य जिस व्यक्ति या वस्तु, अन्य कोई व्यक्ति हो चाहे या वस्तु हो, उसके बारे में बात की जा रही है और उसका बोध कराता है, तो हम उसे पुरुष कहते हैं। अब इन पुरुषों को हमारे संस्कृत के विद्वानों ने 3 भागों में बांट दिया भैया। क्या? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुषों में बांटा गया है, जैसा कि आप संस्कृत की किताब में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे वचन। वचन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन से हम एक वस्तु के या एक व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। द्विवचन से हम 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और 2 से अधिक, 3, 4 या 5, 7 जो भी है, वो हम उन सब की जानकारी बहुवचन में प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हमारे वचन 3 हुए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार हमने आपको संस्कृत में व्याकरण के बारे में समझाया और बाकी जानकारी आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।